Hello, my dear friends. This is Bharat Bhushan from PKD, and I am here for a very important chapter for Olympiad and all other competitive exams, that is reasoning. Right. Today, I am going to discuss a important chapter, clock. यहाँ से आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हर जगह मिलते हैं. ठीक है. सो क्लॉक. जब हम लोग क्लॉक की बात करते हैं तो क्लॉक में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. पहला आता है मिरर बेस्ड क्लॉक एंड सेकंड वन इज एंगल बेस्ड क्लॉक. And today I am going to discuss about mirror based clock. Right. जब हम लोग मिरर की बात करते हैं तो दो तरह का मिरर हुआ. ठीक है. ऐसा मत सोचना कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मिरर दो तरीके का हो जाएगा, एक वर्टिकल और दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मिरर. ठीक है. अब आप बताओ कि जब आप लोग सुबह सुबह बालों में कंघी करते हो, समझो, तो कोई भी दाग अगर आपके फेस पे राइट साइड में है तो मिरर में आपको कहाँ दिखता है भाई? लेफ्ट साइड में. कोई भी दाग अगर आपके फेस के लेफ्ट साइड में है तो वो कहाँ पर दिखता है? आपका राइट साइड में. अरे दिखता है. तो मतलब जो राइट है वो लेफ्ट में दिखता है और जो लेफ्ट है वो कहाँ पर दिखता है? राइट में. द सेम कि जब हम लोग एक क्लॉक को वर्टिकल मिरर के सामने रखेंगे, तो इसका एक इमेज बनेगा ना. तो जो चीज़ आपका राइट साइड में है वो वहाँ पर कहाँ दिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड में. और जो आपका लेफ्ट में वो कहाँ दिखेगा? राइट में. क्लियर है? मान लीजिए कि हमें कुछ देखना है. आप सोच लो आप ही हो, ये आप हो. ठीक है. ये आप हो. इस हैंड में आपका 3 उंगली है. जब आप मिरर में देखोगे तो मिरर के नज़दीक वाले हैंड में 3 उंगली है, तो यहाँ भी मिरर के नज़दीक वाले हैंड में कितनी उंगली दिखेंगे? 3 उंगली दिखेंगे. ठीक है. और जो मिरर से दूर वाला हैंड में अगर 2 उंगली है तो यहाँ मिरर से दूर वाले हैंड में आपके कितने उंगली दिखेंगे? 2 उंगली दिखेंगे. दैट मीन्स व्हाट? All the right sided thing you will see in left hand side, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो थिंग है वो कहाँ पर दिखेंगे? राइट हैंड साइड दिखेंगे. ठीक है. तो आप बताओ जो 3 का इमेज होगा वो कहाँ पर दिखेगा? 9 की तरफ दिखेगा. क्योंकि जब हम लोग क्लॉक में जब हम देखेंगे तो यहाँ 3 है और इधर क्या है? 9 है. तो 3 का इमेज कहाँ दिखेगा? 9 में. 3 का इमेज कहाँ दिखेगा? 9 में. जो राइट में है वो लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में है वो कहाँ दिखेगा? राइट में दिखेगा. यही तो है मिरर में यही तो होता है. उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्ट. क्या बोलते हैं उसको? लैटरल इन्वर्ट. राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट. ठीक है. तो इसका मैं एक फिगर आपको बना देता हूँ. ठीक है. ताकि आप लोग को याद ना करना पड़े. ठीक है. अब सुनिए. 12, 6, 9, 3. 1, 2, 4, 5, 7, 8. देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब आप बताओ कि जो राइट में है उसका इमेज कहाँ बनेगा? लेफ्ट. तो 1 का इमेज कहाँ पर बनेगा? 11 पे. 2 का इमेज कहाँ पे बनेगा? 10 पे. 3 का इमेज कहाँ पे बनेगा? 9 पे. 4 का इमेज कहाँ पे बनेगा? 8 पे. 5 का इमेज कहाँ पे बनेगा? 7 पे. क्लियर है कि नहीं आप लोग का? क्लियर है. तो आप लोग क्या देख सकते हैं? 1 का इमेज 11 पे, 11 का इमेज 1 पे. 2 का इमेज 10 पे, 10 का इमेज 2 पे. 3 का इमेज 9 पे, 9 का इमेज 3 पे. अगर मैं इसको मिरर बना दूं तो यहाँ से एक फॉर्मूला प्रूव हुआ कि क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम इज इक्वल टू, समझना,
अच्छा, एक का इमेज कहाँ पे बना, 11 पे, तो 1 और 11 कितना हो, 12 हो गया। 2 का इमेज कहाँ पे बना, 10 पे, तो 2 और 10 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 का इमेज कहाँ पे बना, 9 पे, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 4 का इमेज कहाँ पे बना, 8 पे, 8 4 कितना, 12 हो गया। 5 का इमेज कहाँ पे बना, 7 पे, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 6 का इमेज कहाँ पे बनेगा, 6 पर ही, 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 का इमेज कहाँ पे बनेगा, 12 पे, तो 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। दैट मीन्स व्हाट, क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम या तो 12 होगा, या तो 12 होगा, या तो 24 होगा। 24 मीन्स व्हाट, इट इज ऑल्सो 12, राइट। हम लोग बोलते हैं इट्स 13 ओ क्लॉक, तो 13 ओ क्लॉक इट मीन्स इट्स 1, राइट। अगर मैं बोलूँ कि 15 बजे हैं, तो कितना बजा है रियल में, 3 बजा है, ठीक है। तो उसी प्रकार कि क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, आइदर इट्स 12 और 24। क्लियर है आप लोग का। चलिए, तो इस पे मैं पहले कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर क्वेश्चन रहे कि किसी इन अ क्लॉक इट्स 10 o'clock, right, then what will be the mirror time, ठीक है। ये वर्टिकल मिरर का केस है। कौन सा केस है, वर्टिकल मिरर का केस है। तो अभी मैं बताया कि अगर वर्टिकल मिरर का केस है तो क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम कितना होता है, ये तो 12 होता है या 24 होता है, आप कुछ भी लिख लो, इट्स 12 और 24। अब क्लॉक टाइम कितना है, 10 है, क्लॉक टाइम कितना है, 10 है, और मिरर टाइम हम लोग को पता नहीं है, तो मिरर टाइम जो होगा ये 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, सर, आंसर है। तो सीधा सीधे जान लीजिए, जब हम लोग वर्टिकल मिरर की बात करते हैं तो वैसी स्थिति में क्लॉक टाइम और मिरर टाइम का जो सम होता है या तो 12 होता है या तो 24 होता है। 12 और 24 दोनों सेम है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। अगर किसी क्लॉक में अगर किसी क्लॉक में अगर किसी क्लॉक में देखिए, अगर क्लॉक टाइम अगर क्लॉक टाइम 12:50 दे दिया और आपसे इसने पूछा मिरर टाइम, अगर इसने पूछा आपसे मिरर टाइम, तो क्या होगा, कौन सा केस है, वर्टिकल मिरर। चूंकि मैं अभी वर्टिकल मिरर का थ्योरी दे रहा हूँ, तो हमें सिर्फ वर्टिकल मिरर तक ही अभी सोचना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया हूँ बेटा कि क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, 12 या 24। अब क्लॉक टाइम जो आपका दिया है 12:50 दिया है, क्लॉक टाइम कितना दिया है, 12:50 दिया है। तो जो मिरर टाइम होगा बेटा, जो मिरर टाइम होगा, बताओ ये जो 12:50 है, ये 12 में तो घटने वाला है नहीं, है कि नहीं, ये इसको कहाँ पर घटाएंगे, 24 में। तो क्या हो जाएगा, 24 में आपका 12:50 घटेगा, 12:50 घटेगा। अब बताइए, 0 0 मिनट में 50 मिनट घटने वाला नहीं है, तो यहाँ से मैंने 1 आवर बोरो लिया, कितना बोरो लिया, 1 आवर बोरो लिया। जैसे ही आप 1 आवर बोरो लोगे तो यहाँ पर 60 मिनट आ जाएगा, तो 60 प्लस 0 हो गया 60, और 60 में 50 मिनट चला गया तो 10 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, 23 आवर। तो 23 आवर में अगर 12 आवर गया तो कितना बचा, 11, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 11:10। क्लियर है, क्लियर है आप लोग का, वेरी गुड, ऑसम। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप लोग को करना है इस क्वेश्चन को कि मान लीजिए इस बार आपका मिरर टाइम दे दे, वर्टिकल मिरर टाइम, आपका वर्टिकल मिरर टाइम आपका दे दिया 6:40, ठीक है। तो आपको बोल देगा क्लॉक टाइम,
क्लॉक टाइम आपको बोल दे, तो बस फिर वही सीधा सीधी बात है, एक ही बात को दिमाग में पूछ के रख लेना है, इसको फीड कर लेना है दिमाग में कि अगर वर्टिकल मिरर का केस है तो वैसी स्थिति में क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम कितना होता है सर, 12 होता है या 24 होता है ना। अब देखो मिरर टाइम आपका 640 दे दिया, मिरर टाइम कितना दे दिया, 640 दे दिया, प्लस क्लॉक टाइम इज इक्वल टू 12। क्योंकि ये जो 640 है ये 12 में आपका सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें 24 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्लॉक टाइम बराबर होगा 12 में आपका 640 माइनस हो जाएगा। अब बोली 0 मिनट में 40 मिनट आपका घटने वाला नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ से 1 आवर को बोरो लोगे, और जैसे ही 1 आवर को बोरो लोगे तो यहाँ पर आपका 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में 40 मिनट गया तो बच गया 20 मिनट, यहाँ बच गया 11, 11 में 6 गया तो कितना हो गया 5, मतलब जो आंसर होगा वो होगा 520, जो आंसर होगा वो हो गया 520। क्लियर है आप लोग का, क्लियर है, वेरी गुड, ऑसम। तो वर्टिकल मिरर के केस में, वर्टिकल मिरर के केस में हम लोग क्या समझे, हम लोग क्या समझे, थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ कि जो भी डेटा, जो भी ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में है, राइट में है, वो दिखेगा लेफ्ट में, जो लेफ्ट में है वो कहाँ दिखेगा, राइट में। 3 का इमेज कहाँ पे, 9 पे, 9 और 3 12। 2 का इमेज कहाँ पे, 10 पे, 2 का इमेज कहाँ पे, 10 पे, 2 और 10 क्या हो जाएगा 12। मतलब सीधा सीधी जान लो, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, और वैसी स्थिति में फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाता है क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम इज इक्वल टू आइदर इट्स 12 और 24। ठीक है, आइदर इट्स 12 और 24। और इस प्रकार आपका वर्टिकल मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय किए होंगे इसको, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा और मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्लॉक टाइम है, आपको बताना है मिरर टाइम। ये है 320, तो 320 का मिरर टाइम क्या होगा, यह है 11:45, मिरर टाइम 11:45 होगा, तो इसका क्लॉक टाइम कितना होगा। ठीक है, आपका 6:32, इसका मिरर टाइम क्या होगा, आपका है 9:40, तो इसका क्लॉक टाइम क्या होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके पास हैं, ये 4 क्वेश्चन, यू आर हैविंग 4 क्वेश्चंस, you have to solve all these questions on your own, and just try to use all the given data, right, all the formula, and never try to remember any formula, right। कोई भी फॉर्मूला हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने की कोशिश कीजिए एंड अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और इस प्रकार आपका आज वर्टिकल मिरर का केस क्लियर हुआ। कमिंग क्लास में मैं चर्चा करूँगा हॉरिजॉन्टल मिरर का केस। कमिंग क्लास में क्या चर्चा करने वाला हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल मिरर का केस, जिसको हम लोग वाटर इमेज भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, वाटर इमेज भी कहते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर, सी यू।